नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं माई पीडी समाचार। आज भारतीय राजनीति के अखाड़े में एक दर्दनाक और तीखा प्रश्न गूंज रहा है। आखिर कब तक दलितों के नाम पर राजनीति करने वाले नेता दलितों को ही धोखा देते रहेंगे? सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए जिन कंधों का इस्तेमाल किया गया, वही कंधे आज उपेक्षा, टूटन और साजिशों का बोझ झेल रहे हैं। यह सिर्फ राजनीतिक विचलन नहीं, बल्कि एक सामाजिक त्रासदी है। दलितों से गद्दारी और भाजपा से यारी की वह कहानी जिसने पासवान समाज के घरों में चिंता, बेचैनी और असुरक्षा को जन्म दिया है। जी हाँ, दलित राजनीति की जड़ें हमेशा संघर्ष, त्याग और सामाजिक न्याय की प्यास से सिंचित रही है। लेकिन जब नेतृत्व का स्वरूप संघर्ष से हटकर समझौते की चमक में बदलने लगे, तब दिशा भटक जाती है। जो नेता कई बहुजन की अस्मिता का चेहरा बनकर उभरे थे, आज उन्हीं के कदम उस अस्मिता को कमजोर करते दिखते हैं। दलित हितों की लड़ाई लड़ने के बजाय सत्ता के दरबार में नई दोस्तियों की माला पिरोई जाने लगी। भाजपा के साथ यारी ने राजनीतिक समीकरण बदले, मगर दलित समाज की आशाओं को गहरी चोट पहुंचाई। आज पासवान समाज यह सवाल करने को मजबूर है कि क्या हमारी मेहनत, हमारा समर्थन और हमारा भरोसा सिर्फ कुर्सी की राजनीति के लिए इस्तेमाल हुआ? जो घर हमने अपने संघर्ष और एकता से खड़े किए थे, क्या अब उन्हें ढहाने की तैयारी की जा रही है? दलितों के अधिकार, उनके सम्मान और उनके सुरक्षित भविष्य का वादा चुनावी मंचों पर तो खूब गूंजा, लेकिन जमीनी हकीकत में वही वादे टूटे शीशे की तरह चमकता भी है और चुभता भी। राजनीतिक में विचारधारा बदलना कोई अपराध नहीं, लेकिन अपनी ही जाति समाज को कमजोर कर सत्ता के गलियारों में तालमेल बिठाना एक नैतिक दिवालियापन है। दलितों की बस्तियों में आज भी शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और सम्मान की कमी का अंधेरा पसरा हुआ है, लेकिन नेतृत्व का ध्यान गठबंधन की गुत्थियों पर ज्यादा दिखाई देता है। जिन मुद्दों पर लड़ना चाहिए था, वे मुद्दे अब सत्ता के साझे दरवाजे पर कहीं खो से गए। बिहार के नालंदा जिले का रूही प्रखंड और उसके भीतर शिवनंद नगर की यह दलित बस्ती, जहां 26 नवंबर को सुबह प्रशासनिक टीम पहुंची और फिर शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन। इन झोपड़ियों और मकानों में पासवान और मुसहर समुदाय के लोग रहते थे। प्रशासन का कहना था कि ये बसावटें अवैध कब्जे में आती हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का दावा था कि इनमें से लगभग 85 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हुए थे और कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी बात तक रखने का मौका नहीं दिया गया। ये सिर्फ कुछ घरों के टूटने की कहानी नहीं है, यह उस गहरे सवाल का हिस्सा है जो आज दलित राजनीति के सामने खड़ा है। पासवान समाज यह महसूस कर रहा है कि उनके घर सिर्फ मिट्टी, ईंट के बने ढांचे नहीं, बल्कि संघर्ष, पहचान और इतिहास की नींव है। अगर राजनीतिक स्वार्थ के कारण इन्हें कमजोर किया गया, तो यह सिर्फ एक समुदाय का नुकसान नहीं होगा, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक आत्मा पर आघात होगा। आज जरूरत है एक नई चेतना की, ऐसी चेतना जो दलित समाज को फिर एकजुट करे, जो नेतृत्व को जवाबदेह बनाए और जो छल, समझौते और दोगली राजनीति के खिलाफ आवाज उठाए। दलितों से गद्दारी की यह कथा जितनी पीड़ादायक है, उतनी ही प्रेरणादायक भी, क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि अधिकार मांगे नहीं जाते, संघर्ष से हासिल किए जाते हैं। और पासवान समाज के घरों को तोड़ने की तैयारी नहीं। अब दलित समाज अपने घरों, अपनी अस्मिता और अपने भविष्य को बचाने के लिए पहले से ज्यादा सजग, संगठित और संघर्षरत खड़ा है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए माई पीडी समाचार।